हाय गाइस, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। राइट, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका टॉपिक ग्रेजुएशन में है। आपने क्लास 12th में ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन की। और अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया हो कि अभी तक हमने जितनी भी सीरीज से डील की थी वो आपकी सिर्फ एक सीरीज थी। उसी सीरीज की हम यहाँ पे बात करते थे, इसका मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ एक सीरीज से डील कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आपका एक सीरीज था, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा सीरीज होती हैं। दो सीरीज तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, और दो से ज़्यादा सीरीज भी यहाँ पे हो सकती है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम डील करते हैं कम से कम दो सीरीज के साथ, तो हम यहाँ पे डील करेंगे। अब उनमें क्या होता है, अब मतलब आपके पास सिर्फ एक सीरीज नहीं है, मीन्स एक वेरिएबल नहीं है। अब आपके पास क्या है, एटलीस्ट दो वेरिएबल्स हैं। तो जैसे मान लो एक सीरीज ये है और दूसरी सीरीज में हम यहाँ पे बना देते हैं, और सीरीज को कुछ इस तरह बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 12, 15, 18, 20। मैंने रैंडमली एक इंक्रीजिंग सीरीज बनाई है। दूसरी सीरीज बना के देखते हैं कि दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है। 10, 15, 18, 25, 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 35। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो पहली सीरीज़ है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, और बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, हल्के हल्के हो रहा है। दूसरा आप देखिए जो सेकंड सीरीज़ है उसमें भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास कम से कम दो सीरीज़ होती हैं, और उस सीरीज़ में हम यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये दो वेरिएबल हैं, एक आपकी सीरीज़ ये होगी और एक सीरीज़ वाई होगी, तो इनको हम एज अ वेरिएबल भी बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, यानी जब पहली सीरीज़ बढ़ रही है तो दूसरी सीरीज़ के साथ क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है कि जब आपकी पहली सीरीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी सीरीज़ घट रही हो। फॉर एग्जाम्पल 25, 30, 40, 48, 52, और वाई ले लेते हैं हम, क्या कहते हैं 39, 37, 32, 25, 20। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो y में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी y डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जब x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो y में भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप कोरिलेशन की बात करते हो, यहाँ पे जो आप कोरिलेशन की बात करते हो, तो कोरिलेशन आप हमेशा क्या देखते हो, कम से कम आपके पास दो चीज़ तो होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, कि जब एक सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरी में क्या हो रहा है, दूसरी के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब पहली में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे कोरिलेशन की बात करते हैं हम, इन दो सीरीज में क्या कोरिलेशन है। राइट, इन दो सीरीज में क्या कोरिलेशन है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ दो यहाँ पे दो वेरिएबल बताए, दो सीरीज दिखा दी, एक के साथ बढ़ रहा है एक के साथ घट रहा है। अब मान लो अगर थोड़ा इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करें, अब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है, अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपका खर्चा भी उसी हिसाब से होगा। आप पॉपकॉर्न मंगाएंगे और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं खाने की वो मंगाएंगे। राइट, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा। राइट, अब ये भी क्या है, आपका एक एग्जाम्पल आ जाएगा किसका, कोरिलेशन का, क्योंकि इसमें भी आपके टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई का एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे जो आपका एक्स है वो बढ़ रहा है, उसके साथ में वाई भी बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आप मूवी देखने गए हो तो आप खर्चा भी ज़्यादा करोगे, अगर सैलरी कम होगी तो खर्चा भी कम करोगे। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन का, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसी के साथ में, उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। करेक्ट, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो चीज़ आप जो रिलेट कर रहे हो ना, इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप पैसा जब ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा खर्चा करोगे। कभी कभार ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं होती, ये अलग ही चीज़ है और ये अलग ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा मोटा होगा। अब पैसा ज़्यादा होने से मोटे का कोई कनेक्शन नहीं होता, बट ये चीज़ भी कोरिलेशन में आपको देखने को मिलेगी।
करेक्ट, एक दूसरे से चीज़ें रिलेवेंट भी नहीं है, बट कोरिलेशन में ऐसा पॉसिबल है। बट जब हम आगे रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, वहाँ पे आप कनेक्टिविटी दिखा सकते हो। बट कोरिलेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, बट ये पता लगता है कि एक सीरीज ये है, एक सीरीज, एक डाटा ये है, एक डाटा ये है, इन डाटा के बीच में क्या कोरिलेशन है, बस कोई मतलब नहीं कि ये डाटा इससे रिलेटेड हो या ना हो। कभी कभार ऐसा भी होता है, बट रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की तो उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी आप खर्चा ज़्यादा करोगे, तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ज़्यादा अमाउंट आएगा ज़्यादा खर्चा होगा, कम आपकी सैलरी होगी तो खर्चा भी आपका कम होगा। तो ये आपका एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो अगर मैं एक साइंस का ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाऊँ, आपको अगर मैं परफेक्ट गैस की बात करूँ तो PV = nRT। तो जो परफेक्ट गैस होती है उसमें अगर प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप रिलेशन देखें तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। करेक्ट। अब आप कह रहे होंगे मैं एकदम से साइंस में कैसे आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ पे डिमांड और प्राइस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे एक है नेगेटिवली कोरिलेटेड है। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो हमने बहुत बेसिक बात कर ली, अब थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ पे आपको डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो उस केस में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। तो उनके ऊपर थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हल्का सा बेसिक आपको आइडिया यहाँ पे लग चुका है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, ये आपका सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अगर देखो एक्स कम हो वाई कम हो, ये भी क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में काम होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। बट अगर यहाँ पे जैसे एक्स बढ़ा वाई घट गया, या फिर एक्स घट गया तो वाई बढ़ गया, तो ये क्या है, आपका नेगेटिव कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ पे भी आप पढ़ने वाले हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से चीज़ें आपकी आगे चलने वाली हैं और क्या क्या टर्म्स इसमें आने वाले हैं उनको अब डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए कोरिलेशन के बारे में, अब वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए और इतना आइडिया आपको बेसिक इसका होना चाहिए। जैसे कोरिलेशन एनालिसिस डील विद एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, मतलब एक से ज़्यादा आप यहाँ पे वेरिएबल्स ले सकते हो, एक सीरीज की हम यहाँ पे बात नहीं करते। दूसरी चीज़, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज मेजर्ड, यानी इसके थ्रू आप दो चीज़ों के डाटा में क्या निकालते हो, एक रिलेशनशिप को मेजर करते हो। और ये रिलेशनशिप को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है जिसको कि आप कोरिलेशन इंडेक्स भी बोलते हो। तो मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात की थी, तो पहला आपका क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं। इसमें दोनों वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, इनका मूवमेंट होता है, दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। दूसरा हम इसको बात करें, जैसे इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो हाइट एंड वेट। जनरली क्या होता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट बढ़ेगा, हाइट कम है तो आपका वेट कम होगा। ये आपका क्या कहते हैं, ऐसा हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है, सामान्य तौर पर ऐसा होता है। अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो आपका वेट भी बढ़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया सैलरी एंड एक्सपेंडिचर, इसका एग्जाम्पल अभी हम बात डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेगेटिव कोरिलेशन की, बोथ दी वेरिएबल्स वेरीज इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात की, एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ रहा है, या एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है। इसमें क्या होता है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई घटेगा, अगर एक्स बढ़ रहा है, अगर एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, प्राइस एंड डिमांड, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम एंड प्रेशर इन परफेक्ट गैस, तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जिसको कि हम R से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 to 1। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू को आप ले लें, यानी 0 से लेके -1 तक की वैल्यूज़ की अगर आप बात करें तो वो आता है आपका नेगेटिव वैल्यूज़ में, तो वो आपका किसका कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, नेगेटिव कोरिलेशन के केस में होगा। करेक्ट। और अगर हम 0 से 1 तक की वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे R की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे -1, ये 1 और ये 0। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपका R की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी R की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट पॉजिटिव
कोरिलेशन। इसी तरह अगर आर की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इनके बेस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हमको नहीं यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो बेसिक एमसीक्यू बन सकते हैं वो तो आपको करने ही होंगे यहाँ पे, और वहीं से आपका बेसिक क्वेश्चन भी बनने वाला है। डिटेल में आपको पूरी चीज़ें नहीं पूछेगा, थोड़े से जो आपका यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं और जो आपका यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, जब हम आगे रिग्रेशन पढ़ेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बैठता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि -1 से 1 के बीच की अगर बात कर रहे हैं तो 0 भी इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए आर की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। अब नो कोरिलेशन वाला केस क्या होगा, जैसे मान लो आपने दो सीरीज लिए हैं यहाँ पे, तो एक्स वाली सीरीज में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है। सेम दूसरी सीरीज है तो उसमें वैल्यू बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो आप कोई कोरिलेशन के बीच में फाइंड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, नो कोरिलेशन की, करेक्ट। अब ये देखिए, अगर 0 के आसपास की वैल्यूज होंगी, 0 के आसपास की वैल्यूज 0.25, राइट, या नेगेटिव में 0.25, 0.2, -0.1, तो ये जो इसके आसपास की वैल्यू होंगी तो वो यहाँ पे दिखाएगा वेरी वीक कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन है तो सही लेकिन बहुत ही वीक है, कोई ज़्यादा खास इनमें रिलेशन नहीं है, काफ़ी खास रिलेटेड नहीं है दो सीरीज आपस में, तो वो क्या दिखाएगा, वीक कोरिलेशन दिखाएगा। अगर वैल्यूज इसके आसपास होंगी, अगर वैल्यू इसके आसपास होंगी, 1 के आसपास होंगी, तो बहुत ही स्ट्रांग आपका क्या होगा, कोरिलेशन होगा, बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे कि आपकी वैल्यूज हो गई 0.8, 0.9, 0.95, 0.85, तो ये किसको दिखाता है, स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन को। इन द सेम वे अगर वैल्यू नेगेटिव में -0.8, -0.95, इस तरह से वैल्यू आपको देखने को मिलती हैं, तो ये क्या दिखाएगा, स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो ये बेसिक चीज़ थी, ये आर के ऊपर, ये आपको पता होनी चाहिए, कब वीक होगा, कब स्ट्रांग होगा, कब पॉजिटिव स्ट्रांग होगा, कब नेगेटिव स्ट्रांग होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, और यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसमें आपको इसके 4 मेथड पता होने चाहिए, सिर्फ नाम याद होने चाहिए। आपके यहाँ जो एमसीक्यू बनेंगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन को फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं। 4 मेथड होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका कार्ल पियर्सन, या इसको कभी कभार प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा और तीसरा नाम क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्कैटर डायग्राम मेथड, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। तो ये 3 मेथड हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपको 4 ये नाम पता होने चाहिए कि ये आपके 4 मेथड होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए, करेक्ट। अब यहाँ पे समझो जो पहला मेथड है ये आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे, अगर हम यहाँ पे पहले वाले मेथड की बात करें, कार्ल पियर्सन, या कभी कभार कार्ल पियर्सन नाम नहीं आता है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड नाम भी आपको दे दिया होगा, तो भी आपको अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी में टिक करना है, ये क्या है आपका कार्ल पियर्सन, राइट। और इसी में हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है R इज इक्वल टू, R हम क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर कोरिलेशन इंडेक्स। तो ये होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। तो यहाँ पे आपको ना डायरेक्टली वैल्यू देगा, क्योंकि टेबल्स आपको सॉल्व नहीं करनी है, टेबल्स में टाइम लगता है, और कभी भी आपको जो यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। R इज इक्वल टू, यानी R क्या है आपका, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन इंडेक्स है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x एंड सिग्मा y, जहाँ पे सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, सिग्मा x क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा y, सिग्मा x वाई माइनस
वाई बार यानी ये मीन है, राइट, अपॉन एन, ये स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और यहाँ पे जो कोवेरिएंस एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू देगा। अदरवाइज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू में वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है किसका, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्टली आपको यहाँ पे टेबल दिए हो, जैसे एक्स और वाई दिया हो, तो आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर आपको निकालना पड़ता है, वाई स्क्वायर आपको निकालना पड़ता है, एडिशनल चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में बट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। तो इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे कॉलम होगा उस सबको जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसी में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब सारे एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स आएगा, जितना आएगा उसका स्क्वायर, इनटू में एन सिग्मा वाई स्क्वायर, जो आपने वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया होगा उनको जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा। एन कितने उसमें ऑब्जर्वेशन है, जो 1 2 3 4 आप ऐसे काउंट करेंगे, एन वो वैल्यू है, करेक्ट, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई मतलब जो वाई है उसको टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपका सिग्मा वाई निकल के आएगा, और उसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ जब आपको दो यहाँ पे टेबल दिए हो, यानी दो आपको वेरिएबल्स दिए हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको नहीं देगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपसे केस पूछ सकता है कि अगर ऐसा केस हो तो आप यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है या कोरिलेशन इंडेक्स है वो कैसे निकालेंगे। तो ये उसका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे जो मैंने कोरिलेशन के बेस पे जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो कैसे एमसीक्यू बनेंगे तो उसका भी एक मैं आपको आइडिया दे दूंगा, राइट। तो आप इस तरह से यहाँ पे समझ लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे रिग्रेशन की। तो यहाँ पे कोरिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब रिग्रेशन में किस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये आपका एक्स वाली सीरीज़ हो गई 2 4 6 10 15 20, और यहाँ पे आपकी वाई वाली सीरीज़ हो गई 8 10 12 15 19 25, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई आपको दो सीरीज दिख रही होंगी। अब रिग्रेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लो ऐसी अगर आगे बढ़ते जाओ आप, अगर इस सीरीज में आप आगे बढ़ते जाओ और यहाँ पे आपकी वैल्यू मान लीजिए 35 है, तो जब यहाँ पे आपके अगर x और y में ध्यान देना, अगर x में अगर आप 35 पे पहुँच रहे हो तो y में जब ये x 35 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। यानी आप जो दोनों सीरीज हैं, जो आपकी दोनों सीरीज हैं, ये आपकी एक सीरीज x हो गई, एक y हो गई, और आप x सीरीज में अगर आगे बढ़ते हो, जैसे आपकी x वाली सीरीज बढ़ रही है तो उसके साथ आपकी y वाली जो सीरीज है वो भी बढ़ रही है, करेक्ट। तो जब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे 20 तक है और यहाँ पे 25 तक है, तो इस तरह अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर 35 हो जाए, अगर आप यहाँ पे फोरकास्टिंग करो, या आप फोरकास्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप एक एस्टिमेशन कर सकते हो। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पे अगर आप एक अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो, एक फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे इसी तरह बढ़ते हुए x की वैल्यू 35 हो गई तो उस केस में यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, तो आप जो ये फोरकास्टिंग करते हो तो इसी को यहाँ पे बोलते हैं रिग्रेशन, राइट। ऐसा इसमें भी हो सकता है कि मान लो ये आपकी x वाली सीरीज़ है और ये y वाली सीरीज़ है 10 25 30 40 65 70, और ये 20 25 40 आपका फिर आ गया यहाँ पे 54 70। ये मैं रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और मान लो यहाँ पे 70 तो ये 80 हो, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ पे y में, अब मैं y से x की बात भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू 35 आ जाए
तो y की वैल्यू इन फ्यूचर क्या होगी। सेम यही काम आप किसके साथ कर सकते हो, y के साथ कर सकते हो। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पे y की भी वैल्यू 100 हो जाए तो उस टाइम पे यहाँ पे वैल्यू x की क्या होगी इन फ्यूचर, राइट। तो एक को फॉरकास्टिंग के बेस पे भी आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये काम आप कहाँ पे करते हो, रिग्रेशन में करते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये x और y किस तरह कोरिलेटेड है, राइट, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दो तरीके से आप इसको समझ रहे हो। कैसे समझ रहे हो, यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो कि x अभी अगर x कुछ टाइम के बाद अगर 35 हो जाए तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, यानी आपको गिवन क्या है, x, निकालना क्या है, y। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो रिलेशन किस टाइप का बन सकता है, जैसे y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4, यानी अगर x आपको गिवन है, आपको 35 यहाँ पे क्या गिवन है, x गिवन है, और मान लो इस टाइप की रिलेशनशिप है, तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 35 प्लस 4, इस तरह वैल्यू पुट करोगे और y की वैल्यू निकालोगे। एक हल्का सा आइडिया बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो x है जो गिवन है ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपको निकालना है वो किसके बेस पे निकालना है, इस x के बेस पे निकालना है। तो y आपका हो जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, और इस केस में आपको y पता है, गिवन क्या है y, और निकालना क्या है, x निकालना है। तो y आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा हो सकता है, x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। तो ये दो अलग अलग केस है, यानी आपको इस केस में आपको रिग्रेशन लाइन ये मिलेगी और इस केस में आपको रिग्रेशन लाइन ये मिलेगी। तो ये अलग अलग लाइंस होती हैं, करेक्ट। तो ये आपका इस तरह का रिलेशन भी बन सकता है और इस तरह का रिलेशन भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं। तो ये बेसिक जो आपको चीज़ें मैं बता सकता हूँ रिग्रेशन के बारे में, वो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, करेक्ट। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं।